इंटेलेक्चुअलिटी योग मतलब विद्या बुद्धि, हाँ, पढ़ाई लिखाई। सर कौन सा योग है ये, विद्या बुद्धि का? हाँ, विद्या बुद्धि मतलब पढ़ाई लिखाई। अच्छा अच्छा। डायरेक्ट पढ़ाई लिखाई लिखो ना। ओहो, एक सेकंड बाबू। लग्न भाव मतलब पहला भाव, लगन भाव दूसरा भाव, चौथा भाव और पंचम भाव। तो इन भावों की कॉम्बिनेशन से या इन भावों से इंसान की विद्या बुद्धि के बारे में जानकारी मिलता है, जानकारी मिलते हैं। इन भावों के साथ मतलब लगन भाव, दूसरा भाव, चौथे भाव और पंचम भाव, इन भावों के साथ बुध और गुरु के बुध और गुरु के बलाबल विचार करके, बलाबल विचार करके किसी भी व्यक्ति के विद्या बुद्धि में उत्तमता या निष्ठा का पता चलता है। ये हो गया आपका पढ़ाई लिखाई। अब पढ़ाई लिखाई के बाद क्या होता है? यश प्राप्ति पढ़ाई लिखाई के द्वारा, वो है दसम भाव। दसम भाव से या दसम भाव का जो स्वामी ग्रह है उसके बलाबल के अनुसार विद्या या बुद्धि के द्वारा प्राप्त यश कीर्ति सम्मान आदि के विचार किए जाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में हम कितने सफल होंगे वो भी इन्हीं भावों के माध्यम से पता चलेगा। मतलब लगन भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव, पंचम भाव और दसम भाव। अभी तक आप लोगों ने जो भी जाना, जो भी सुना, वो भूल जाओ। केपी में हम लोग बोलते हैं 6 हाउस से एग्जामिनेशन का पता चलता है ना। हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास करेंगे या नहीं करेंगे वो पता चलता है। बट मैं आपको एकदम एग्जैक्ट पराशरी दे रहा हूं। ये पराशर जी का मत है। लग्न भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव, पंचम भाव और दसम भाव, दसम भाव से ही हमें पता चलेगा कि हम कितने सफल होंगे, कितना असफल होंगे एग्जाम में। अब मैं इसको थोड़ा तोड़ तोड़ के बता देता हूं, वो लिख लो। सेकेंड हाउस से
किसी भी व्यक्ति के वाक्य के बारे में पता चलता है, वाग्मीता के बारे में। सर एक बार दोबारा बताएंगे सर? ठीक। हाँ, वो उतना हो गया ना। हाँ सर, वहां तक तुमने लिख लिया था, सफलता के 10th हाउस से पता चलेगा। हाँ, सेकेंड हाउस से, दूसरे भाव से पता चलेगा किसी के वाग्मीता कितना अच्छा है। वाग्मीता समझ रहे हैं ना, ओरेटर, वो कितना अच्छा बोल सकता है, उसके वाक्य वागीश पानी के कितना बारे में। है ना। जी जी, कि मतलब कि बोली में गालियां आएंगी कि मधुरता से हाँ हाँ, बोलेगा। सब कुछ सब कुछ सब कुछ। अरे भाई बाबू, एक सिंपल मैटर है। आप अगर विद्वान होंगे तो आपके वाक्यों में, आप जो सेंटेंस बोलेंगे ना, आप जो बातें करेंगे, उनमें कुछ ना कुछ रुचि की परिचायक होगी, है ना। और जो जी एकदम विद्वान नहीं होगा, मूर्ख होगा, उसकी बातें अलग होंगी। वो तो यहाँ से वहां तक कहीं चल सकता है, कोई लॉजिकली बात ही नहीं करेगा वो। सेकेंड भाव से लिख लिया, सेकेंड भाव से किसी भी व्यक्ति के, माने जी उसके वाक्य या वाग्मीता के बारे में पता चलता है। चौथे भाव से उसके मन और, मन और उसके मानसिकता के बारे में पता चलता है। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना अनुज, कि जिसके मन में है जो है वही घूम फिर के उसके जबान में आता है, बोलते हैं ना। जी सर। तो फोर्थ हाउस के ऊपर डिपेंड करके सेकेंड हाउस खड़ा होता है। वही मैं थोड़ा सा अलग अलग करके आपको बता दे रहा हूँ। और पंचम भाव से उसकी बुद्धि, उसकी क्या बोलते हैं उसको, माने समझने की ताकत, बुद्धि और माने समझने की ताकत, साथ में तुरंत चीजों को भापना, माने एकदम एकाएक अभी ऐसा हो रहा है तो मतलब इस तरफ चीजें जा रही है, इन चीजों को समझना तात्कालीन मत के अनुसार, ये पंचम भाव से पता चलता है। अब देखो, क्यों बोला गया था, क्यों पराशर जी ने क्यों बोला था ये सब बातें, कारण क्या है, थोड़ा चीजों को समझो तो समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए कोई भी विद्वान व्यक्ति है, वो विद्वान व्यक्ति की उनकी जो, हम कैसे समझते हैं कि ये आहा, ये व्यक्ति कितना विद्वान है, कितना चीजों को जानता है, कैसे। पहला तो उनके वाक्य के जरिए, क्योंकि उनके मन बुद्धि, उनके चित्तवृत्ति, उनके दिमाग में जो चलता है, उनके सोच विचार, ये चीजों, ये चीज, इन चीजों से उनके वाक्य प्रतिफलित होता है ना। और माने वाक्य के जरिए उनका सोच विचार को पता चलता है। अब यानी ये सारी चीज, अब देखो, ये एक दूसरे से डिपेंडेंट हो गए, माने इन भावों को इकट्ठा करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि वो वास्तव में कैसा व्यक्ति है। थोड़ा एक एग्जाम्पल देते हैं, आपको बहुत अच्छे से अनुज को समझ में आएगा, भले प्रेरणा को समझ में ना आए। अनुज जहाँ रहता है वहां पे कोई है ना, जो
चीजों को गोल मोल करके बात करने में जिसको मजा आता जी सर। है ना, जी सर, समझ गया। वो ना तो सीधा बोलता है ना टेढ़ा बोलता है। बोलता बहुत कुछ है बट कुछ नहीं बोलता है। आप समझ सर गए वो ना। चतुर बहुत है सर। हाँ हाँ सर, चतुर बहुत, बावन बुद्धि है सर पूरी इसकी। हाँ। आप सोचो, डिग्री तो बहुत है उसके पास। जी सर। अरे ऐसा तो नहीं है, भारतवर्ष का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट से पास किया हुआ है, सबसे बड़ा एग्जामिनेशन को पास किया हुआ है। बिल्कुल सर। बट उसके बातों को सुनना, वो बोलता कुछ है सोचता कुछ और है। वो आपके बातों के माध्यम से उसकी झलक मिल जाएगी। आप समझ रहे हो ना। जी सर। हर एक बात उनका सुनना। तो यहाँ क्या है, इनका फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस डामाडोल है। तभी सेकेंड हाउस में ऐसी ऐसी लैंग्वेज आती हैं, ऐसे ऐसे वाक्य निकलता है। और मन बुद्धि प्रतिभा उनका कुछ मतलब बिल्कुल डामाडोल हो गया। कारण क्या है, दसम भाव। दसम भाव राजनीति का कारक है। अब दसम भाव के साथ ये इन लग्न भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव और पंचम भाव का कनेक्शंस बन नहीं पा रहा है। जिसके कारण उनकी की बातों से ही समझ में आ जाएगा वो क्या बोलना चाह रहा है और क्या नहीं। बोलना नहीं चाह रहा है बट बोल जा रहा है ना। आशा है आप चीजों को समझ गए हैं। मतलब एग्जाम्पल तो देखिए, क्लास में लाइव एग्जाम्पल तो दे नहीं सकते हम, है ना। जी सर। यानी इतने भावों के ऊपर विचार करना होगा, उनका विद्या बुद्धि। मतलब विद्या तो है बट बुद्धि नहीं है। और बुद्धि है भी तो वो बुद्धि दसम भाव मतलब मान सम्मान के साथ, राजनीति के साथ वो स्टेटस मेंटेन नहीं कर पा रहा है। आपको यहाँ पे एक और एक और सूत्र इसमें ऐड ऑन करो। नवम भाव से हम लोग उच्च शिक्षा को जानते हैं, है ना। और जी नवम सर। भाव से उच्च शिक्षा के साथ साथ विदे वैदेशिक मतलब जो विदेश के साथ, प्रवास के साथ लोगों के साथ या विदेश के साथ लोगों का कैसा संपर्क होगा, वो भी आपका नाइन्थ हाउस से पता चलता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैदिक, नॉट केपी। विदेश यात्रा भी। अब पंचम नवम की अगर बैलेंस ना हो, प्रॉपर शुभ ग्रह के साथ कनेक्शंस ना हो, तो आप लुका छिपा के कर तो लेंगे, संपर्क बना तो लेंगे, दसम भाव को बढ़ा तो लेंगे, लेकिन आखिर में पता चल जाएगा लोगों को। ये भी एक तरह का बुद्धिहीनता है। मतलब अल्टीमेट पंचम भाव कमजोर है।
असल मायने में अब मैं आपको टोटल बता दे रहा हूं, एकदम एक लैंग्वेज में पूरा सूत्र को बता दे रहा हूं। किसी भी इंसान का विद्या बुद्धि के बारे में अगर प्रॉपरली पता करना है तो आपके उसके केंद्र को और त्रिकोण को देखना होगा। केंद्र में आ गया ना, चार, एक चार, सात, 10। त्रिकोण में एक, पांच, 9 आ गया। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और जैसे कि एक। केंद्र केंद्र और त्रिकोण को पकड़ना है मतलब समझने के लिए इसकी। केंद्र और त्रिकोण को पकड़ना पड़ेगा। थोड़ा और इसको इलाबोरेट कर दे रहे हैं, थोड़ा और लिख लो, ताकि और आपको कभी भी कोई चीजों को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। मतलब मैं केंद्र और त्रिकोण इसलिए बोल रहा हूं कि इन भावों के अनुकूलता या प्रतिकूलता की वजह से यश या अपयश मिलता है ना। जी सर। देखो, विद्या कई प्रकार के होते हैं। नॉर्मली एक होता है साधारण विद्या, जहां पे आपको डिग्री नौकरी वगैरह मैटर करता है। ठीक है, तो डिग्री और नौकरी के लिए तो वो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। हम्म। जी। यानी त्रिकोण और केंद्र की बट बैलेंस नहीं हो पाया, जिसके कारण दसम भाव और नवम भाव बिगड़ गया। नवम भाव कानून का भी है। नवम भाव कानून का भी है, यानी कानूनन भी इनका अपयश मिलना तय है। तो ये कैसे समझ में नहीं आया सर, ये चीज थोड़ी सी ना, मतलब ये तो समझ आ गया भाई केंद्र त्रिकोण को देखेंगे यश वगैरह के लिए, नहीं नहीं, और मैंने अभी तो अपयश भी। पहले ही आपको लिखवाया था ना कि नवम भाव को भी देखना जरूरी है। जी जी जी। तो नवम भाव तो कानून का भी भाव है। जी नवम भाव का कारकत्व में कानून भी तो आता है, लॉ। आता है या नहीं आता है? धर्म कर्म जी जी। के साथ में तो लॉ भी आता है। तो नवम भाव भी तो एडजस्ट होना चाहिए इसके साथ, नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं। अब ये इतने सारे बातों को मैंने जो आपको बताए, बस वो 2 लाइन में उसको पूरा करके एक स्टार मार्क देख के लिख लो। मतलब क्या हुआ स्टार मार्क देख के? भाव और भावेश अगर शुभ स्थान में हो और लग्न अ, दूसरा, द्वितीय भाव, चौथे भाव, पंचम भाव और नवम भाव, दसम भाव अगर आपस में कनेक्टेड हो, तो जातक जिंदगी में बहुत बड़ा मकान या ऊंचा मकान, मकाम जो है, माने उन्नति करता है वो। और एकदम मिडिल क्लास या मध्यम वर्गीय नहीं, निम्न वर्गीय गरीब घर में भी पैदा होके वो एकदम ऊंचा आकाश को छू सकता है। आकाश मतलब ऐसे आकाश को नहीं बोल रहे हम, परम ऊंचाइयां जो इज्जत या स्टेटस या सम्मान के तौर पे, विद्या बुद्धि के तौर पे। ठीक है।
बट भाव और भावेश अगर अस्त में हो या पाप पीड़ित हो, साथ में भावेश बृहस्पति बुध और शुक्र, साथ में भावेश कमा गुरु कमा बुध कमा शुक्र 6 8 12 में हो, तो जातक मूर्ख होगा। चलिए आगे लिखिए। नमस्ते बाबू, बैठिए। हाँ हाँ। सर्वशास्त्र की जोग, सर्वशास्त्र की जोग मतलब ध्वनि, ध्वनि को जो समझ सकता है। क्या लिखे आपने? शब्द बोला था मैंने, आवाज, सर ध्वनि, आपने बताया शास्त्र योग मतलब ध्वनि को शब्द। जो समझ सकते हैं। हाँ, वो कैसे समझ सकता है? जैसे वो आपने वो महाभारत काल में कहानी सुना होगा, एकलव्य का, जिसके माने वो कुत्ता भौंक रहा था बोल के वो एक माने बिना देखे, है ना, शब्द मान भेदन किया था। जी जी। तो ये शब्द शास्त्र की बात कर रहा हूं मैं। सेकेंड शब्द लॉर्ड, शास्त्र की सर्वशास्त्र, सर इसका नाम क्या शब्द था? शब्द सर्वशास्त्र शब्द। शब्द। हाँ, ठीक है मेरे थोड़ा ग्रंथ का है। शब्द मतलब होता है ध्वनि, आवाज। ठीक। सेकेंड लॉर्ड और गुरु, सेकेंड लॉर्ड और गुरु पूर्ण बली होकर सूर्य अथवा शुक्र, सूर्य अथवा शुक्र के द्वारा दृष्ट हो। तो सूर्य अथवा शुक्र। के द्वारा, सूर्य अथवा शुक्र के द्वारा दृष्ट हो या ज्योति बनाए, तो व्यक्ति शब्द शास्त्र ज्ञानी होता है। स्टार मार्क देके लिखो। पंचम भाव कनेक्टेड जरूर होगा। नोट्स है।
पंचम भाव का सबसे बड़ा योग लिखो। सबसे बड़ा ज्योतिषी कौन बनेगा? ज्योतिषी योग या भविष्यद्वक्ता योग? ये भी पंचम भाव से ही देखे जाएंगे। पंचम भाव वो भावेश, पंचम भाव वो भावेश मतलब यह पंचम भाव का जो स्वामी ग्रह अगर बलवान होकर केंद्र में अथवा त्रिकोण में शुभ ग्रह के साथ जुति बनाकर बैठे, या शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, तो ऐसे जातक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। ऐसे जातक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। स्टार मार्क दे के लिखो। मैं आपको एक खास चीज बता रहा हूं, पता नहीं है उनके पास ज्योतिषी का क्या नॉलेज है या नहीं, बट वो ऐसे आ ऊ ऊ करके जो भी XYZ कुंडली देख के बोल देंगे वो सही हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा सर, ये स्टार मार्क में लिखना है मैंने ये सब, मतलब कि अगर उनको नॉलेज नहीं भी तब भी वो कुछ भी बोल देंगे तब भी उनका बातें पूरी होंगी। हाँ। दूसरा, उसी स्टार मार्क में आप नेचुरल मतलब जो नेचुरल एस्ट्रोलॉजर हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। पंचम जो सूत्र मैंने दिया वही, पंचम भाव या भावेश के साथ पंचम भाव या भावेश के साथ बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में, बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में, अथवा बृहस्पति का युति, अथवा बृहस्पति द्वारा दृष्ट हो, तो ऐसे जातक पैदाइशी एस्ट्रोलॉजर होता है। ऐसे जातक पैदाइशी एस्ट्रोलॉजर होता है। यानी कि सर फिफ्थ हाउस में या तो वो हो, क्या नाम है, गुरु बैठे हुए हो या वो गुरु दृष्ट हो फिफ्थ हाउस में। नहीं नहीं, पंचम भाव और भावेश देख लिया आपने। पंचम भाव पे सर या तो गुरु का दृष्टि हो, पंचम हाँ मैं वो तो भावेश मैं, पे अगर गुरु की दृष्टि हो, अच्छा पंचम दोनों भाव। पे होनी चाहिए, हाँ फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड दोनों पे होनी चाहिए। नहीं नहीं, एक किसी एक पे। मान लो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज मान लो, एक एग्जांपल दे दो। आ, चौथे हाउस में मान लीजिए आपका केतु बैठा है। ओके। जी। आठवें हाउस में मान लीजिए आपका बैठा है गुरु। तो कौन सी अवस्थान हुआ? कालपुरुष की चलिए। कुंडली, मेष लगन की कुंडली।
जी मेष सर। लगन की कुंडली में चौथे भाव में केतु है, जी ठीक है, और आठवें भाव में गुरु है, और पंचम जी सर। भाव, पंचम भावेश, ठीक है, पंचम का जो भावेश है हम्म, वो बैठा है आपका सेकेंड हाउस में, मतलब सूर्य। कालपुरुष की कुंडली पंचम भाव का स्वामी ग्रह कौन है? सूर्य है। हाँ तो सू- पूरे हो गए सर। सूर्य बैठा है आपका सेकेंड हाउस में। अब देखिए, अब यहाँ क्या क्या मैटर करता है, एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। अष्टम का पूर्ण दृष्टि आपका कहाँ पे पड़ेगा? सेकेंड हाउस में पड़ेगा, सूर्य पे जी सर। पड़ेगा, है ना? पड़ेगा तो। जी जी जी। चौथे भाव में केतु पे उसकी दृष्टि पड़ेगी, हाँ सर। और पंचम भाव केतु के साथ, क्योंकि केतु का अगला, मैं ये एडवांस लेवल की बात कर रहा हूं, केतु का जो नेक्स्ट हाउस होता है वो केतु के साथ अटैच्ड होता है, क्योंकि केतु उस भाव को छोड़ के आया होता है। अच्छा सर। क्लियर? अब मैं जी चीजों ठीक को ठीक। समझो। चौथे भाव में है केतु, चौथे भाव में, लेकिन केतु पंचम भाव को छोड़ के गया है ना? जी केतु पंचम भाव को छोड़ के गया है, तो केतु का असर पंचम भाव में है। तो यहां देखो, पंचम जी भावेश के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ी, जी 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 पंचम भाव को इफेक्टेड किया थ्रो केतु, और केतु खुद जी एक सर। एस्ट्रोलॉजी का ग्रह है। मैं इसलिए एग्जाम्पल में केतु को लिया। वहां राहु भी ले सकते हैं, लेकिन राहु तो माने ये नहीं है ना, राहु छोड़ के आ जाता है। मान लीजिए यहाँ जैसे 11th को छोड़ के वो 10th में आया होगा, है ना? बट जी ये क्या है, केतु पंचम को, तो पंचम को भी तो इन्फ्लुएंस किया है ना। जी जी। तो ऐसी अवस्था में ये व्यक्ति बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर, इसका जो भविष्य दर्शन है वो जन्मजात है, वो पैदाइशी है। ठीक है पढ़े सर। लिखे या ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी को ऐसे नॉर्मली देख के बोल देगा, अरे तुम सावधान हो जा, तेरा ये होने वाला है, वो होने वाला है, हो जाएगा। सर मेरे पे एक ना टॉरस लगन की कुंडली है सर। बुध बैठा हुआ है लगन पे। हम्म। और फिफ्थ हाउस में गुरु और केतु दोनों बैठे हुए हैं। हम्म। समझे कि केतु वहीं बैठ गया, गुरु वहीं बैठ गया। हम्म। और उसकी दृष्टि जो सी है वो फिफ्थ लॉर्ड पे भी पड़ रही है, बुध लगन में बैठा हुआ है। हम्म। तो सर ये भी एस्ट्रोलॉजर की होता है सर, इसमें? एकदम, एकदम पैदाइशी एस्ट्रोलॉजर। इनको, पैदाइशी एस्ट्रोलॉजर का मतलब क्या होता है, इनको ना पूर्वाभास होता है। माने इनका टाइम पीरियड क्या होने वाला है अगला, मतलब 2-3 महीने 4 महीने पहले से इनको आभास मिल जाएगा, इनको पता चल जाएगा कि अब समय ऐसे आने वाला है भाई, अपने को ऐसे ऐसे काम करना है। जी जी सर। माने इस तरह का एस्ट्रोलॉजर का मतलब ये नहीं कि वो प्रोफेशनल है। हाँ नहीं, प्रोफेशनली पता कि उसको पता कि मेंटली पहले पता लग जाएगा सब कुछ कि भाई ये यस। जैसे सिक्स और सेंस की वो बहुत देखना, तेज। आपके पास अगर ऐसा कुंडली है तो आपको, आप उसको ऑब्जर्व, माने ऑब्जर्व करना, कि वो देखना पहले, माने 6 महीने पहले से चीजों को समझता है। आप उसको, आपके पास अच्छा केस स्टडी है, इसको स्टडी